अच्छा, ये हमारा कोर्स है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि बीए, बीएस लेवल, एडी और बीएस प्रोग्राम्स के लिए है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स है। इसमें यूनिट्स 1 to 9 है। कोर्स कोड है 1431 या 5403। तो इसमें हम आज के लेक्चर में हमने देखना है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट यूनिट जो है वो इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में हमने इसको पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हमारे जो कंटेंट्स हैं वो हैं इंट्रोडक्शन, इसका क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, आईसीटी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका इंट्रोडक्शंस क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, बेसिक कंसेप्ट्स आईसीटी के क्या है और इसका सोसाइटी के अंदर क्या रोल है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि इसकी आईसीटी की एप्लीकेशंस क्या हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट क्या है, सेल फोन्स क्या हैं। इसी तरीके से आईसीटी को टीचिंग और लर्निंग के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद एट द एंड आपके पास जो इसकी सेक्शन 1.8 है उसमें सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस होंगे। और ये बेसिक कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो बिल्कुल जिनकी कोई बैकबोन नहीं है कंप्यूटर से रेलिवेंट, जो तो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले आईसीटी है क्या। आईसीटी बेसिकली स्टैंड्स फॉर द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। ये जो आईसीटी है ये बेसिकली क्या कवर करता है, आपका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस और इसकी एप्लीकेशन एग्जांपल्स, जो कि हमें हेल्प करेंगी ये समझने के लिए टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ आईसीटी इन द सोसाइटी। यानी हमें जब आईसीटी का पता चल जाए तो हम ये देख सकते हैं कि इसकी अहमियत क्या है और इसका रोल क्या है, इसका किरदार क्या है सोसाइटी के अंदर। इस यूनिट में हम ये भी देखेंगे कि हाउ आईसीटी कैन बी यूज्ड एज एन एड टू कंप्यूटर टीचिंग एंड लर्निंग। तो आजकल आप ये देखें कि हमारे पास जितना भी करिकुलम है, ये बल्कि तमाम जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी ये एक रिक्वायरमेंट होती है कि तमाम प्रोग्राम्स के अंदर, यानी जितने भी मास्टर्स एमफिल के प्रोग्राम्स होते हैं या इवन बीएस लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं, उन सब के अंदर एक कोर्स होता है जिसको यानी आईसीटी कहा जाता है। इसको इंक्लूड करना ये इसका इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसी तरीके से आप ये देखें कि AIOU के भी जितने प्रोग्राम्स हैं बीएस लेवल पे, अब ये इसके अंदर भी इसको इंक्लूड किया गया है। तो इसका बेसिक मकसद ये है कि चूंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और आपको जितने भी डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उनके अंदर आपको कंप्यूटर की और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के रेलिवेंट मैटर्स हैं वो पता होने चाहिए, ताकि आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो इस वजह से जितना भी आपका नसाब है उसके अंदर यानी आईसीटी कोर्स को बेसिकली इंक्लूड किया गया है। अब इस कोर्स की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सेक्शन 1.2। ये जब कोर्स हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम ये देख सकेंगे कि आईसीटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। इसके अलावा हम ये एक्सप्लोर कर सकेंगे कि इसका रोल, आईसीटी का रोल सोसाइटी के अंदर क्या है, यानी माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर हम आईसीटी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम ये कहेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे इसकी इम्पॉर्टेंस, इसकी अहमियत सोसाइटी के अंदर, यानी सोसाइटी के अंदर इसकी अहमियत क्या है, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अलावा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम एक्सप्लेन कर सकेंगे और एग्जाम्प्लीफाई कर सकेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द आईसीटी, यानी आईसीटी की जो एप्लीकेशंस हैं हम उनको, उनकी मिसालें देंगे, उनको एग्जाम्प्लीफाई करेंगे। इसी तरीके से हम डिटरमिन कर सकेंगे कि हाउ आईसीटी कैन बी यूज्ड एज एन एड टू कंप्यूटर टीचिंग एज वेल एज लर्निंग, यानी टीचिंग और लर्निंग के अंदर इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, हम इसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं आईसीटी का। तो आईसीटी बेसिकली अगेन ये एक एब्रीविएशन है किसकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की।
और इसका मकसद क्या होता है? इट जनरली रेफर्स टू यूज ऑफ न्यू और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज टू एड इन एनालिसिस स्टोरेज। अच्छा, अब इसका मकसद ये है कि हम क्या करते हैं, नई या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। किस मकसद के लिए? किसी चीज़ के एनालिसिस के लिए, यानी एनालिसिस से मुराद है किसी चीज़ का हम तज्जिया करते हैं। स्टोरेज है, स्टोर करना किसी चीज़ को। प्रोसेसिंग, ठीक है, एज वेल एज कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना, उसका तज्जिया करना, एनालिसिस करना। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अभी आसान इस तरह है कि आप हम देखेंगे आगे एग्जांपल भी देखेंगे। मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर आप देखेंगे तो मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड आता है। ठीक है, तो आप उसके ऊपर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप और बहुत सारी की एप्स हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो ये सारे का सारा किरदार किसका है? आईसीटी का है। तो अब इसमें यह है कि द वर्ल्ड इज ग्रोइंग रैपिडली थ्रू इन एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अब ये पूरी दुनिया के अंदर, यानी आप ये देखें कि जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस टेक्नोलॉजी के बदौलत बढ़ रही हैं और कम्युनिकेशन जो है वो हमारी आसान हो रही है। इसके अलावा हमने देखना है कि इसके आईसीटी के कंसेप्ट्स को समझने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है, द मीनिंग ऑफ द थ्री इम्पॉर्टेंट टर्म्स: इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। यानी आप बेसिकली इस कोर्स के अंदर तीन चीज़ें आ गई हैं: इंफॉर्मेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है। हम इनको इंडिविजुअली यानी अलग अलग हम हर एक टर्म को देखेंगे कि ये बेसिकली क्या है। अब हम सबसे पहले आते हैं इंफॉर्मेशन की तरफ। अच्छा, इंफॉर्मेशन क्या है? जनरली रेफर टू ए डेटा, यानी इंफॉर्मेशन बेसिकली हमारा क्या होता है? डेटा होता है विच कैन बी रिकॉर्डेड, ऑर्गेनाइज्ड and interpreted within a context in order to convey meanings। इन इंफॉर्मेशन ये होती है कि आप इसको रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये भी एक किस्म की इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा ये है कि आप इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके उसके बाद उसको क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज के अलावा आप क्या करते हैं? आप उसको इंटरप्रेट भी करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं कि ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है क्या चीज़, और फिर उसके यानी मीनिंग्स, जो यूजफुल मीनिंग्स हैं उनको कन्वे करने के लिए आप यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल नादरा है हमारे पास। नादरा आप किसकी एब्रीविएशन है? नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन। अब नादरा ऑर्गेनाइजेशन है विच कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम पीपल, यानी अब ये लोगों से क्या करती है? डेटा कलेक्ट करती है। दिस डेटा इज बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड और कंपाइल्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। अब इसी डेटा को आप क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं और कंपाइल करते हैं कंप्यूटर में फॉर जनरेटिंग कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स। इससे आप क्या करते हैं कि कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो बनाते हैं। अब इसकी यानी एग्जांपल ये है कि आपके पास जब आप नादरा के अंदर जाते हैं, आप अपने फिंगरप्रिंट्स देते हैं, फिंगरप्रिंट्स के अगेंस्ट आपको एक फॉर्म जनरेट होता है, आप उसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके अलावा आप अपने डिफरेंट टाइप्स के जो फील्ड्स हैं उनको फिल करते हैं, या जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है वो सारी की सारी डेट ऑफ बर्थ होती है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, क्वालिफिकेशन क्या है, इस तरह की सारी फील्ड्स हैं। अब नादरा ने बेसिकली क्या किया हुआ है कि एक डेटाबेस बनाया हुआ है। उस डेटाबेस के अंदर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद फिर आपके ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं इनको स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन उन फिंगरप्रिंट्स के अगेंस्ट डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाती है। तो अब ये सारी क्या है? इंफॉर्मेशन है, यानी किसी किस्म का एक खास किस्म का डेटा है जो किसी भी एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर उसको स्टोर किया जाता है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन कहलाती है। अब हम आते हैं कम्युनिकेशन की तरफ कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन बेसिकली ये है कि हम ट्रांसफ़र करते हैं किसको? आइडियाज़ को और मैसेजेस को अमंग पीपल थ्रू डिफरेंट सिस्टम्स।
यानी कम्युनिकेशन का मकसद ये है कि हमने ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र से मुराद ये है कि हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। जैसे हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में हम मैसेज एक दूसरे को मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, फेसबुक पे हम मैसेंजर से मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन है बेसिकली। और मैसेजेस अमंग पीपल थ्रू डिफरेंट सिस्टम्स, ठीक है। यानी मुख्तलिफ सिस्टम ये हैं कि जैसे अभी मैंने मिसाल दी है कि हम मोबाइल के थ्रू भी इंफॉर्मेशन मैसेज कर सकते हैं, हम ईमेल के थ्रू भी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह के डिफरेंट यानी मोड्स हैं, ज़राए हैं जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ डिवाइसेस हो सकते हैं। डिवाइसेस से मुराद ये है कि आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपके पास फ्लैश ड्राइव है, ठीक है, सीडी है, डिस्क है। ये सारे के सारे ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम डेटा या जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। आर मीडिया सच एज़ कंप्यूटर, मीडिया हो सकते हैं। अब मीडिया में ये है कि हमारे पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, सेल फ़ोन है, टेलीफ़ोन है, टेलीविज़न है और रेडियो एटसेट्रा। ये सारे के सारे कम्युनिकेशन के ज़राए हैं, जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को या डेटा को जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है ये नीचे एक फिगर दी हुई है, द फिगर नेम्ड एज़ कम्युनिकेशन मॉडल, फिगर 1। और ये हमें बेसिक इसका क्लियर कंसेप्ट बताएगी कि बेसिक ये क्या चीज़ है, कम्युनिकेशन क्या चीज़ है। तो बेसिक कम्युनिकेशन का जो मॉडल है वो ये है कि ये कोई कंप्यूटर के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सेल फोन्स के ज़रिए हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, टेलीविज़न के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं और रेडियो के थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ जो है वो सेक्शन 1.3.3 की टेक्नोलॉजी क्या है बेसिक। टेक्नोलॉजी क्या है? ये रेफ़र करती है कि हम कोई बनाते हैं मेकिंग, मॉडिफिकेशन, एडाप्टेशन एंड यूसेज ऑफ टूल्स, टेक्निक्स, systems or machines for the purpose of solving problems or achieving goals in less time period. अब टेक्नोलॉजी बेसिकली ये है कि हम कोई चीज़ बनाते हैं, कोई किसी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं, यानी मॉडिफाई से मुराद है कि किसी में कोई तरमीम करना या किसी चीज़ को हम अडॉप्ट करते हैं या हम टूल्स यूज़ करते हैं या कुछ मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। वो सिस्टम हो सकता है या मशीन्स हो सकती हैं, जैसे कंप्यूटर हमारा सिस्टम है, मशीन्स हैं। तो हमारा मेन काम ये है, ये सारे का सारा हम क्यों करते हैं, पर्पज़ ये है कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको सॉल्व करें और हम अपनी गोल्स जो हैं उनको अचीव करें इन लेस टाइम पीरियड, यानी कम वक़्त में हम उसको हासिल करना चाहते हैं, तो इस मकसद के लिए टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। अब इसकी छोटी-सी मिसाल ये है कि हमारे पास फ़र्ज़ किया कि किसी अदारे में एडमिशन्स होते हैं, फ़र्ज़ किया कि ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहे हैं या किसी और इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिशन हो रहे हैं। तो शुरू में क्या होता था कि टेक्नोलॉजी कम थी या नहीं थी या लिमिटेड थी, महदूद थी, तो लोग क्या करते थे कि यूनिवर्सिटी में जाते थे। अब फ़र्ज़ किया कि एक स्टूडेंट ने मुज़फ़्फ़राबाद से जाकर इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, तो वो मुज़फ़्फ़राबाद से इस्लामाबाद ट्रैवल करेगा। ट्रैवल करने के बाद वो जब इस्लामाबाद पहुँचेगा, यूनिवर्सिटी जिस दिन ओपन होगी, ऑफ़िस में जाएगा, फ़ॉर्म लेगा, फ़ॉर्म लेने के बाद वो उसको फ़िल करेगा, डॉक्यूमेंट्स अटैच करेगा, उसका दाखिला होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से ये सारा काम कैसे आसान हो गया, अब सारा काम उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। यानी आप उसकी सिंपल वेबसाइट पे जाएँगे, वेबसाइट में आप एडमिशन्स पे जाएँगे, एडमिशन से ऑनलाइन फ़ॉर्म पे जाएँगे, ऑनलाइन फ़ॉर्म के बाद आपने अपना, अगर आपने पहले भी फ़र्ज़ किया अगर मैट्रिक एफ़ए की हुई है तो बीए में दाखिला लेना चाहते हैं, तो एफ़ए के आप रोल नंबर एंटर करेंगे, उसकी बेस पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इस तरीके से फर्स्ट टाइम आपने अगर एडमिशन लेना है तो आपने पहले सेमेस्टर में लिया हुआ, तो आपने दूसरे सेमेस्टर में लेने के लिए सिंपल रोल नंबर एंटर करेंगे, बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म के ऊपर आ जाएगी, यानी एक ऑनलाइन फॉर्म ही आ जाएगा। वो सारे का सारा फॉर्म आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए उस फॉर्म को फिल करें, फिल करने के बाद आप सबमिट करें, आपकी एक रिसीट जनरेट हो जाएगी जिसके ऊपर आप फीस जमा करते हैं। वो फीस जमा की तो आपका यानी काम हो गया। आप 5 मिनट के अंदर, यानी वही काम अगर आपने
किसी अदारे के अंदर जाके काम करना था, वहाँ पे अपना फॉर्म फिल करना था, तो आपको 1 दिन लगता, 2 दिन लगते, तो वही काम आप 5 मिनट के अंदर भी कर सकते हैं। तो इस वजह से यानी इसका मकसद क्या है कि हम किसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ताकि हमारा गोल ये है कि हम किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए कम से कम टाइम जो है वो इस्तेमाल करें। जैसे अभी मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी है। आफ्टर हैविंग ए ब्रीफ कंसेप्ट ऑफ ऑल दीज टर्म्स इंडिविजुअली, अभी हमने इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी तीनों को देख लिया। अब हमने क्या देखना है कि आईसीटी कैन इजीली डिफाइंड एज एनी सिस्टम। अब इससे मुराद ये है कि आईसीटी क्या है, कोई सिस्टम हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, विच कैन रिसीव, स्टोर और ट्रांसमिट डेटा और इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन डिजिटल फॉर्म। तो ये क्या कर सकती है, कोई रिसीव कर सकती है या स्टोर कर सकती है या ट्रांसमिट करती है, किस चीज़ को, डेटा को, इंफॉर्मेशन को। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, डेटा इंफॉर्मेशन हमारा वो ऑनलाइन फॉर्म हो सकता है। और कैसे, इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली से मुराद ये है कि वो इंटरनेट के ऊपर, किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। या हम, एक होती है फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म में यह है कि हार्ड फॉर्म में आपके पास फॉर्म मौजूद है, आप उसको फिल करें, जाकर जमा करवाएं। डिजिटल फॉर्म में यह है कि ऑनलाइन आप फॉर्म जाके सबमिट करें। इसमें क्या है कि पर्सनल कंप्यूटर्स, डिजिटल टेलीविजन्स, इंटरनेट कैन बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द आईसीटी। अब आईसीटी की जितनी भी हमारी मिसालें हैं, वो कंप्यूटर्स आपके हो सकते हैं, डिजिटल टेलीविजन्स हो सकती हैं, इंटरनेट हो सकता है। ये सारी की सारी आईसीटी की एग्जांपल्स हैं। It basically resolved around those systems or devices which can क्या क्या हो सकते हैं, easily record and interpret information electronically within a context in order to convey meanings। यानी इस कंटेक्स्ट में वो इंफॉर्मेशन को शेयर करता है कि जो हमारा कोई मैसेज कन्वे करे। इट्स बेसिक पर्पस इज टू ट्रांसफर आइडियाज एंड मैसेजेस among people for solving their problems in short period of time। और मेन मकसद यही है कि हम आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को, मैसेजेस को among the people जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, ताकि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें इन लेस टाइम, लेस पीरियड ऑफ टाइम। अब हमने जो इसके बेसिक कंसेप्ट देखे, अब हम देखते हैं कि आईसीटी के बेसिक मजीद फर्दर कंसेप्ट क्या हो सकते हैं। कि आईसीटी क्या है, जस्ट लाइक इन अम्ब्रेला कंप्राइजिंग ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। यानी ये मुख्तलिफ किस्म के जो कम्युनिकेशन के डिवाइसेस हैं, उनका एक अम्ब्रेला है। और एप्लीकेशंस हैं, जिस तरीके क्या है, रेडियो है, टेलीविजन है, सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, इंटरनेट है, सेलुलर फोन्स हैं या कंप्यूटर्स हैं। ये तमाम के तमाम कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। यानी हम इनके जरिए मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे आप रेडियो है, रेडियो से कोई भी ड्रामा खबर लगती है, तो आप कहीं भी बैठे हुए कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक बंदा इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, तो उसको पूरी पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इवन लोग सुनते हैं। इस तरीके से टेलीविजन है, कोई प्रोग्राम किसी जगह हो रहा है और इन्फॉर्मेशन आपकी कहीं से कहीं जा रही है, तो यानी ये कम्युनिकेशन का एक जरिया है। इसी तरीके से सैटेलाइट सिस्टम्स हैं। अब ये ऊपर खला में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस होती हैं, सैटेलाइट्स होते हैं कि जो हर जगह की लोकेशंस की पिक्चर्स उसके लिए लेते हैं, रडार्स होते हैं। इंटरनेट है। अब इंटरनेट ये है कि आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, ख्वाह वो आप कंप्यूटर को करें, टेलीविजन को करें, डिफरेंट अदर डिवाइसेस को करें, आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए आप आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरीके से आपके पास सेलुलर फोन्स हैं, यानी मोबाइल फोन्स हैं या कंप्यूटर्स हैं। तो ये तमाम के तमाम कम्युनिकेशंस के डिवाइसेस हैं जो कि आईसीटी के अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो हैं ये रैपिडली ग्रो हो रही हैं, evolving nowadays। Now products as well as services are developed and launched constantly in the market, or this highly affects the definition, meanings and descriptions of the ICT concept, as its boundaries are continuously being modified or redefined। अब चूंकि हमारे ये तमाम जितने भी मैटर्स हैं वो दिन ब दिन एक्सपेंड हो रहे हैं, तो इस वजह से कह रहे हैं कि आईसीटी की जो डेफिनेशंस है, इसके मीनिंग्स और डिस्क्रिप्शंस हैं, ये भी चेंज हो रहे हैं, मॉडिफाई हो रहे हैं।
तो अब हम क्या कहते हैं कि आईसीटी को ये भी कह सकते हैं कि दैट इंक्लूड द मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज असेंबलिंग ऑफ वेरियस आईसीटी इक्विपमेंट्स। आईसीटी बेसिकली ये भी है कि आप मुख्तलिफ किस्म के जो आईसीटी के इक्विपमेंट्स होते हैं, आले होते हैं, आप क्या कहते हैं उनको असेंबल करते हैं, उनको जोड़ के मैन्युफैक्चर करते हैं। A variety of numerous service activities ranging from telecommunication to software development. ये आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये है कि जैसे कोई वेबसाइट है, इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की एप्स अभी मौजूद हैं मोबाइल के ऊपर, आप देखें तो ये सारी के सारी क्या है, आईसीटी की बदौलत है। अब आपके पास जैसे व्हाट्सएप है, ये भी एक किस्म की एप्लीकेशन है, इसके थ्रू आप क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसी तरीके से और बहुत सारी एक्टिविटीज़ उनके लिए आपकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आई होती हैं। मतलब आपकी एक ऐसी ऐप यह है कि जो फिटनेस ऐप है, आप मोबाइल के ऊपर उसके मोबाइल स्टोर पर जाएं, उसको डाउनलोड करें, आपकी फिजिकल एक्टिविटी को यानी वो सारी की सारी रिकॉर्ड करेगी कि आप रोज़ कितने कदम चले हैं, आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, आपका ब्लड प्रेशर क्या है, आपका वेट क्या है, इन सो ऑन। तो आपकी बेसिकली फिटनेस के बारे में ये सारे के सारे मैटर्स जो है वो बता रही होती है। अब हम जो आईसीटी का अम्ब्रेला है उसमें क्या मुराद है कि आईसीटी बेसिकली एक अम्ब्रेला की तरह काम करती है कि जिसके अंदर आप टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं, टेलीविजन्स के थ्रू करते हैं, सैटेलाइट सिस्टम्स के थ्रू करते हैं, इंटरनेट है, सेलुलर फ़ोन है और कंप्यूटर्स है, इन मेनी मोर। ये तो जस्ट कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं कि जो इसकी आईसीटी के अम्ब्रेला के अंदर आती हैं। अच्छा, पास्ट में क्या होता था कि इट हैज़ बीन सीन दैट आईसीटी हैज़ प्रोवाइडेड अ वाइड रेंज ऑफ न्यू एंड एसेंशियल कम्युनिकेशन capabilities to the societies. No doubt, latest information in communication technologies have already created a global village by which people can easily communicate and share their ideas with each other. अब ये है कि इसके थ्रू यानी आप क्या करते हैं, ग्लोबल विलेज बन गई है पूरी दुनिया। ग्लोबल विलेज से ये मुराद है कि आप कहीं भी बैठे हुए हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन को, ख्यालात को, आइडियाज़ को किसी बंदे के साथ शेयर कर सकते हैं यूजिंग दीज डिफरेंट मीडियम्स। अच्छा, हम मज़ीद देखते हैं कि आईसीटी जो है ये रेफर्स टू दोज टेक्नोलॉजीज विच प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। अब टेलीकम्युनिकेशन क्या है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बट इट फोकसेस मेनली ऑन डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। अब टेलीकम्युनिकेशन भी यही है, इसका काम भी है कम्युनिकेशन करना, लेकिन किसके थ्रू, मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करना है। और इसी तरीके से इंटरनेट और सेल फोन्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड आल्सो द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द कम्युनिकेशन मीडियम टुडे। यानी हम इंटरनेट और फोन्स जो हैं, सेल फोन्स, इनके थ्रू हम जो है वो बेटर कम्युनिकेट करते हैं। बेसिकली इंटरनेट प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ फैसिलिटीज टू द यूजर्स थ्रू वेरियस वेज सच एज ईमेल। अब इंटरनेट के थ्रू हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के वेज से हम कम्युनिकेट करते हैं। मसलन ईमेल है, ईमेल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ऐसे है कि जिस तरीके से ये होता था कि आजकल भी ये सिस्टम चलता है, मेल से मुराद ये होती है कि जो फिजिकली आप किसी को लेटर लिखते हैं, यानी लेटर आप लिखते हैं, फ़र्ज़ किया कि एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल ये है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली लेटर एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को, इंडिविजुअल को या पर्सन को लिखती है, और इनफॉर्मल ये है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स सपोज किसी एक दूसरे को लिखते हैं। और वही काम आप क्या करते हैं, आप थ्रू ईमेल करते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू जाता है। यानी बंदा कहीं भी बैठा हुआ अपने कंप्यूटर को, मोबाइल को यूज़ करेगा, ईमेल एड्रेस को यूज़ करेगा और उसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन भेज देगा। अब इसका भी यही फ़ायदा है कि अगर आपने एक लेटर जो है वो फिजिकली लिखना है तो उसको आपको भेजना पड़ेगा थ्रू पोस्टल डाक, यानी वो आपका जो डाकिया है उसको लेके जाएगा। ईमेल क्या है कि आपके पास बैठे हुए कंप्यूटर से ईमेल के थ्रू दूसरे बंदे का ईमेल आपको पता है तो आप उसके थ्रू इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं। ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं? जैसे कि आपके पास फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन वगैरह वगैरह। तो इसमें ज़्यादातर जो लोग इस्तेमाल करते हैं फेसबुक, तो हर एक बंदा आसानी से इसको समझ सकता है कि फेसबुक हमारे पास क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग है। यानी हम आप इसमें के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं यूज़र फ़ोन के थ्रू या ईमेल एड्रेस के थ्रू। उसके बाद आप उसके अंदर अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स ऐड करते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप उसको पब्लिक बना सकते हैं, आप उसको प्राइवेट बना सकते हैं। और इसका ये है कि जितने भी आपकी लिस्ट में ऐड होंगे या आपके फ्रेंड के फ्रेंड जितने ऐड होंगे, तो जो एक्टिविटीज़ वो उसमें रोज़ की होंगी वो ऐड करते जाएंगे। हर बंदे को स्टेटस पता चलता जाएगा कि कोई बंदा कहाँ पे है या क्या एक्टिविटी है। तो इस वक्त ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर कोई इवेंट होता है, कोई काम भी होता है, तो वो एकदम से फेसबुक के ऊपर से लोगों को पता चल जाता है। तो ये यानी इसकी वजह से पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। इसी तरीके से ट्विटर भी एक किस्म का है। यानी ट्विटर में ये होता है एक छोटा सा मैसेज ट्वीट कर देना। तो ये भी एक सोर्स है, मीडियम है जो सोशल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से लिंक्डइन है। लिंक्डइन ज़्यादातर उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो जॉब करते हैं, ये काम के मामलात में, तो उन लोगों के लिए होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की और सर्च इंजन्स हैं। अब सर्च इंजन्स गूगल है, गूगल स्कॉलर है। ये बेसिक ऐसे हैं कि ऐसे ही है कि फ़र्ज़ किया कि आपने कोई ये आपकी एक बुक है, आईसीटी की बुक है, तो आपने इसके बारे में मालूमात लेनी है, तो आप वो बुक तलाश करेंगे, लाइब्रेरी में जाकर लेंगे या फिज़िकली वो बुक अपने पास लाएँगे, उसमें से देखेंगे। या किसी और किस्म की जो आपके पास मालूमात की बुक है, आप उसको लाएँगे, उसके ऊपर देखेंगे। लेकिन गूगल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक आपके पास इंजन है। इलेक्ट्रॉनिक इंजन से ये मुराद है कि आपने वही बुक जो यानी फिज़िकली आपको कहीं से मिलती है, आप उसको इंटरनेट के ऊपर तलाश करें या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपने पास रखी हुई है, तो वो आप वहाँ से सर्च करें, आप उसको डाउनलोड करें, अपने कंप्यूटर के ऊपर उसी चीज़ को पढ़ सकते हैं। या आप कोई मवाद आपको चाहिए, फ़र्ज़ किया यही आईसीटी का आपको लेक्चर चाहिए, तो आप गूगल के ऊपर सर्च करें, वो सारे का सारा लेक्चर जो है वो आपको इसके ऊपर मिल जाएगा। तो ये आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सर्च इंजन्स हैं, जिसके ऊपर आप इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो अब इसकी एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पे मैं ये देता हूँ कि सपोज़ ये सिंपल आप गूगल करें, google.com, और इसी के ऊपर सपोज़ आप लिखते हैं कि व्हाट इज़ आईसीटी, ठीक है? तो आप ये इसके ऊपर सर्च करेंगे, तो ये इंटरनेट के ऊपर ही ये गूगल आपको तलाश करके बता देगा कि आईसीटी क्या है, ठीक है? यानी ये इसके मुख्तलिफ़ किस्म की हेडिंग्स आ जाती हैं। फ़र्ज़ कीजिए ये इसने ये पूरी एक डायग्राम दे दी है कि आईसीटी क्या है। तो आप वही मालूमात यानी जो आप बुक के अंदर से तलाश करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको इंटरनेट के ऊपर तलाश कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की फिगर्स हैं। ये एक आईसीटी बताइए, इसका इसके साथ लिंक है, ये लिंक है, ये लिंक है, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली गूगल है। और इसी तरीके से जो गूगल स्कॉलर है, गूगल स्कॉलर ज़्यादातर जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, एमफिल और पीएचडी लोग करते हैं, उनके लिए गूगल स्कॉलर है। क्योंकि गूगल स्कॉलर के ऊपर ज़्यादातर मवाद वो होता है जो एक साइंटिफिक वे में लिखा जाता है, साइंटिफिक तरीक़ाकार के अंदर लिखा जाता है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सर्च इंजन्स हैं। अच्छा, इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, द पीपल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड शेयर देयर व्यूज़ ईज़िली। यानी इनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। द पीपल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड शेयर देयर व्यूज़ ईज़िली। ओवरऑल इट कैन बी सेड दैट दिस टेक्नोलॉजी कनेक्ट्स पीपल विद ईच अदर। यानी हम क्या करते हैं, बेसिकली टेक्नोलॉजी के थ्रू एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो सेल फोन्स हैं, ये यूज़ किए जाते हैं अमंग द पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ एवरीवन। अब आप ये देखें कि आज का हर घर के अंदर हर फर्द के पास अपना फ़ोन है। और दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजी के आने के वजह से नुकसान ये भी है कि वो जो सोशल एक्टिविटीज़ होती थी फैमिलीज़ के अंदर, अब वो नहीं रही हैं। हर एक बंदा अपने फ़ोन के ऊपर बिजी है, ठीक है? काम कर रहा है, मैसेज पढ़ रहा है, व्हाट्सएप पढ़ रहा है, फेसबुक देख रहे हैं, इंसान।
तो इस विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरएक्टिव इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या हुआ है, द पीपल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, रब्ता करते हैं किसी भी वक्त इजीली थ्रो सेल थ्रो कॉल, यानी कॉल के जरिए, मैसेजेस के जरिए, या इंस्टेंट मैसेजेस हैं। इंस्टेंट मैसेज है कि आप व्हाट्सएप मैसेज करें या मैसेंजर मैसेज करें या नॉर्मल मैसेज है वो करें। A very safe way of communication is also another important feature of this technology which makes the life of the people easier. ठीक है, तो आप आसानी से कोई भी काम है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो अब यानी इसकी जो ओवरऑल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसकी एग्जांपल ये है कि आईसीटी बेसिक क्या है, एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, यानी बातचीत करने का टेक्नोलॉजी के थ्रू एक जरिया है। और वो दो तरीक़ों से हो सकता है, या तो आप इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे, उसमें थ्रू ईमेल करेंगे, या फेसबुक को इस्तेमाल करेंगे, या दूसरा ये है कि आप सेल फोन्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे जिसके ऊपर आप डायरेक्ट इंस्टेंट मैसेजेस कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सेल फोन्स के अंदर भी आप इंटरनेट इस्तेमाल करके आप फेसबुक और ईमेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स इनोवेशन इन कंप्यूटिंग, यानी ये क्या करती है, इन्वॉल्व इनोवेशंस, जो जदीदियत है उसको इन्वॉल्व करती है कंप्यूटिंग के लिए, जिसके अंदर बहुत आपके हार्डवेयर भी होते हैं और सॉफ्टवेयर भी होते हैं। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एज वेल एज कम्युनिकेशंस, टेली कम्युनिकेशंस। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये है, आपके पास फर्ज किया कि आपके पास मोबाइल है, वो आपका एक हार्डवेयर है, इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, पार्ट्स हैं। इसी तरीके से उसके अंदर एक प्रोग्राम चल रहा होता है जिसके थ्रू आपको मैसेज करते हैं, आप कॉल करते हैं, वो सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं उनको चलाने के लिए वो उसके ऊपर बैकएंड पे एक सॉफ्टवेयर बनाया होता है जो उसको चला रहा होता है। The telecommunication is essential in basic infrastructure which is very necessary for economic as well as social development or rapid growth of the country. अब हमारे पास आती है सेक्शन 1.5 कि आईसीटी का सोसाइटी के अंदर क्या रोल है। No doubt ICT plays an important role in every walk of life or society through use of the various devices such as computer, internet and cell phones. यानी ये मुख्तलिफ किस्म के जो मीडियम्स हैं जैसे कि कंप्यूटर है, इंटरनेट है, सेल फोन है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इनको यूज करते हुए हम क्या करते हैं, सोसाइटी के अंदर कम्युनिकेट करते हैं। These ICT devices are most convenient and cheaper means of communication across the globe. यानी इन्हीं डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए हम पूरी दुनिया के अंदर वो जो है वो बातचीत कर सकते हैं। One can say that ICT has turned a significant change in today's society. तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस आईसीटी की मदद से हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट, एक अहम नुमाया तब्दीली आई है। The importance and positive influence of the information and communication technologies can be easily seen in various field. अब ये जो आईसीटी है इसको हम मुख्तलिफ किस्म की जो फील्ड्स हैं उनके अंदर हम इसको देखते हैं, जैसे कि तालीम के अंदर है, एजुकेशन के अंदर है, बिजनेस के अंदर है, इसी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है मुख्तलिफ किस्म की, तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हेल्थ है, यानी सेहत के जितने भी शोबे हैं उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। एनवायरनमेंट है, हमारा माहौल है, अभी ये देखें कि हम टेलीफोन के ऊपर ही वेदर की प्रिडिक्शंस देख सकते हैं कि आने की वेदर की प्रिडिक्शंस क्या हैं। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट है, लोग नौकरियां करते हैं, जॉब करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, सारे मामलात उसको देख सकते हैं, उसके अंदर भी आईसीटी का किरदार है। इस तरह जितने भी गवर्नमेंट के अदारे हैं उनके अंदर है, जिसमें को जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इन तमाम के तमाम शोबों के अंदर किसका किरदार है, आईसीटी का। तो ये आईसीटी के जो टूल्स हैं तो उसको हम सोसाइटी के अंदर इस्तेमाल ऐसे कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमें ये जो फिगर दी हुई है ये इम्पॉर्टेंस ऑफ आईसीटी, यानी आईसीटी की अहमियत के बारे में दी हुई है। तो ये अहमियत यही है कि जैसे कि एजुकेशन के अंदर इसका रोल है, सेहत के मुख्तलिफ ज़राए हैं, इसका रोल है। अब जैसे ये आपके पास एक छोटा सी डिवाइस है, ये आपके ब्लड प्रेशर,
हार्ट रेट की जो उनको चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसी तरीके से देखें कि वो आपकी पल्स जो है वो कितने उनकी एक वैल्यू होती है, वो जनरेट हो रही होती है उससे। तो इसकी बैक एंड पे क्या है, ICT टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। इस तरह गवर्नमेंट के मतलब शोबों में, जैसे हमने शुरू में एक नादरा की मिसाल दी कि नादरा के अंदर हमारा जो ID कार्ड है वो कंप्यूटराइज्ड बन गया है। यानी आप क्या करते हैं कि सिर्फ आप ना फिंगरप्रिंट्स जो है वो देते हैं, तो उससे आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसी तरीके से माहौल है, माहौल में यानी हमने ये देखा कि हमारे पास मौसम का देखना है, वेदर की फोरकास्ट देखनी है, मौसम साफ है आज का, 15 दिन का, महीने का, कहीं किसी लोकेशन का भी तो आप उसको देख सकते हैं। तो इसके बैक एंड पे क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। इस तरीके से बिजनेस के अंदर मतलब जो मैटर्स डील हो रहे हैं वो सारे के सारे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, उसके थ्रू लोग ट्रेनिंग्स देते हैं। तो या जैसे मैं भी ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये कहीं बैठा हुआ बंदा लेक्चर रिकॉर्ड करता है, दूसरा बंदा कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है, सुन कर सकता है। इसी तरीके से जो लोग नौकरी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं, इन तमाम के अंदर ICT को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी की सारी इसकी इम्पॉर्टेंस आ गई है। तो ये जितने भी ज़राए हैं, एरियाज हैं, ICT हैज़ ब्रॉट ए सिग्निफिकेंट चेंज इन इज देयर फॉर ग्रोइंग रैपिडली। तो हम ये कहते हैं कि इसने एक बहुत नुमायां तब्दीली की है और इसी वजह से ये रैपिडली चेंज हो रही है। द रोल ऑफ ICT इन सोसाइटी इज फर्दर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ वेरियस ICT एप्लीकेशंस। अब हम ICT की एप्लीकेशन देखते हैं कि क्या क्या है। The ICT applications enable people to communicate with each other in real time all over the world. The details of some of the most important ICT applications क्या हैं? Number 1.6.1 computer and internet है। Computer क्या है? The most significant and major application of the ICT which has gained in immense importance in our society। यानी कंप्यूटर की हमारे सोसाइटी, हमारे माशरे के अंदर एक बहुत नुमाया जो इसकी अहमियत है, वो क्या है? इट इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ द टूडेज जनरेशंस। हमारी जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनकी एक बहुत ही अहम ज़रूरत है। While using computer, it can be easily observed that the people are highly involved in it। ठीक है, कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं लोग, इसके अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। दे यूज़ देयर माइंड्स इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट्स, whether the goal belongs to play video games or using any type of software or to solve any educational related problem। तो यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए आप कोई गेम, कंप्यूटर गेम खेल सकते हैं, या किसी किस्म के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं, या आप मुख्तलिफ़ किस्म के तालीमी मामलात हैं उनको देख रहे थे। यानी यही जो लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, आप इसको कंप्यूटर के थ्रू आप सुन सकते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर की मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस हैं, वर्ड है, उसके ऊपर आप यही सारे का सारा काम टाइप कर सकते हैं। इसी तरीके से एक्सेल है, उसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन लिखें, आप उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूला अप्लाई करके प्रोसेसिंग कर सकते हैं, एंड सो ऑन मेनी मोर एप्लीकेशंस इन एग्जांपल्स। तो अब हमारे पास ये जो नीचे एग्जांपल दी हुई है कंप्यूटर और उसकी एसेसरीज की, ये हमारे पास हैं। तो ये फिगर जो है कंप्यूटर्स और इसकी एसेसरीज हैं। ये हमारे पास स्क्रीन है, ये इसका कीबोर्ड है, ये इसका माइक है जिसके थ्रू हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ये इसका माउस है, उसके बाद ये इसका कंप्यूटर सिस्टम है, और ये इसके स्पीकर्स हैं। ये सारे के सारे वो ज़राए हैं कि जिनके ज़रिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो इनके थ्रू हम क्या करते हैं जी, विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर एंड इंटरनेट पीपल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। जैसे वो हमने एग्जांपल में देखा था, थ्रू वेरियस वेज। यानी एक तो कंप्यूटर होना है, दूसरा नंबर पर क्या है, इंटरनेट। जब ये दोनों चीज़ें होंगी, या जैसे मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर इंटरनेट होगा, तो अब आप कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट दूसरे से। तो जैसे व्हाट्सएप, उसके लिए आपको चाहिए कि आपके फ़ोन पे इंटरनेट होना लाजमी है। इस तरह फेसबुक के थ्रू आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो आपके मोबाइल के ऊपर इंटरनेट होना लाजमी है। दिस improves their interaction with the whole world. In this way, they face different experiences which can beneficial for them।
अलावा हमारे पास क्या है, द कंप्यूटर एंड इंटरनेट प्रोवाइड मेनी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स टू इट्स यूजर्स सच एज दे कैन प्ले गेम्स, लिसन म्यूजिक, वॉच वीडियोस। अच्छा, इसके थ्रू मजीद क्या कर सकते हैं, वो गेम्स प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो देयर एजुकेशन से मुतल्लिका हो सकते हैं, एज वेल एज कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू ईमेल फैसिलिटीज, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। इसके थ्रू भी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी ईमेल के थ्रू आप क्या करेंगे कि ईमेल बेसिकली क्या है, आपके पास फ़र्ज़ किया ये मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म की ईमेल एड्रेसेस हैं। अब जैसे ये ईमेल एड्रेस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ईमेल्स हैं जो थ्रू डेली रूटीन के साथ में कम्युनिकेट कर रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स हैं, एमफिल, पीएचडी, रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंड सो ऑन। तो ये ईमेल के थ्रू आप इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरीके से और क्या-क्या काम हो सकते हैं, आप म्यूज़िक लिसन कर सकते हैं, ठीक है? वीडियो गेम्स जो हैं उनको वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं, और बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम जो उनको सॉल्व कर सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। और इसी तरीके से ईमेल फैसिलिटीज़, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जो हैं वो उनके थ्रू भी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स में अब यहाँ पे तो मैंने ओपन नहीं की हुई है, फेसबुक होती है, आपका लिंक्डइन हो सकता है, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी एक, लिंक्डइन, ठीक है? तो ये एक प्रोफेशनल वेबसाइट है जिसके थ्रू आप यानी इस पे जाएंगे, यहाँ से साइन इन होंगे, आपके तमाम जो सोर्सेज हैं वो यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये बेसिकली सोशल नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर इन कंजंक्शन विद इंटरनेट एज वेल एज well-known social ICT applications which enable people to communicate easily through different communication mediums. In a Facebook, widely used social networking websites and electronic mail, generally called the email. ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ज़राए हैं कि जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशंस करते हैं। इंटरनेट हैज़ बिकम बेसिक नीड ऑफ एवरीवन इन द सोसाइटी, और ये हमारे पास कॉमन इसकी एडवांटेज है। हम ऑनलाइन सेल और परचेज करते हैं, यानी चीज़ों की खरीद और फरोख्त इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो सकता है, जिसके थ्रू हम मूवीज़ देख सकते हैं, म्यूज़िक्स जो प्ले पे कर सकते हैं। उसके अलावा हम सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं, जिनके थ्रू हम चीज़ों को डाउनलोड करते हैं। अब ये भी सारी की सारी बुक जो है मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स शेयरिंग विद ईच अदर थ्रू इंटरनेट, यानी इंटरनेट के थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। अब यही बुक है, मैं ईमेल के थ्रू किसी और बंदे से इसको शेयर कर सकता हूँ। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो सर्च इंजन्स हैं, जैसे हमने शुरू में एग्जांपल दी थी, गूगल है, याहू है, इनको इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से पीपल्स कम्युनिकेटिंग थ्रू ईमेल्स, स्काइप या सोशल मीडियाज़, हम उनके थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं हमारे पास, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर। तो ये तमाम के तमाम वो मौजूदात हैं कि जो हमारे पास फ़ायदे हैं ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम कम्युनिकेशंस के मुख्तलिफ ज़राए हैं जिनको थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेल फोन आता है। सेल फोन क्या है, एक और आईसीटी डिवाइस है विच अलाउज यूजर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इट प्रोवाइड्स मेनी फैसिलिटीज टू यूजर्स सच एज कॉलिंग, यानी सेल फोन के थ्रू हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, या इंस्टेंट मैसेज करते हैं, या म्यूजिक सुनते हैं, या वीडियोस देखते हैं, या गेम प्लेस करते हैं, यूजिंग इंटरनेट, मेंटेनिंग फोन बुक एंड मेनी मोर। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है जी कि आउट ऑफ दीज बेसिक फीचर्स लाइक कॉलिंग, मैसेजिंग, मेंटेनिंग फोन बुक्स एंड प्लेइंग गेम्स आर अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल सेल फोन्स। अब ये तमाम की तमाम चीज़ें तमाम के तमाम फोन्स के अंदर मौजूद होती हैं, और एडिशनल मल्टीमीडिया लाइक वॉइस, वीडियो और ग्राफिक्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन द सेल फोन्स, which make this application more attractive, valuable, efficient and interactive। अच्छा, अब वही फ़ोन है, अब फ़ोन के अंदर आप देखें उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, किस चीज़ का फ़र्क होता है। मल्टीमीडिया जिसके अंदर हम प्ले करते हैं, लाइक वॉइस और वीडियो ग्राफिक्स, इनका डिफरेंस होता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हमारा जो सेल फ़ोन है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, वैल्यूएबल होता है, एफिशिएंट होता है और इंटरेक्टिव होता है।
The cell phone has become a popular among the people of all ages, especially young generation. It is looking fully dependent on it. यानी नौजवान नस्ल पूरी की पूरी उसके अनुसार सेल फोन के ऊपर है। तो अब ये हमारे पास सेल फोन की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, सिंपल फोन एंड मल्टीमीडिया फोन। अब ये सिंपल फोन है और ये मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में ये फर्क है कि आप कोई चीज़ है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, साउंड है, पिक्चर्स हैं, वो सारी की सारी है। तो ये सिंपल सादा सा फोन है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स इनकी आ गई हैं। अब इसमें मजीद किया जी कि कॉलिंग हम करते हैं। कॉलिंग से ये मुराद है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फीचर of this ICT application. With the help of this feature people can connect with each other, यानी कॉल करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। मैसेजिंग तो दूसरा तरीका है। another important features क्या है, instant messaging क्या है, by using this feature user can send message to each other। और म्यूजिक और वीडियो है, listening music and watching videos have become hobby of the young generations। The young generation seems to be very happy in listening different kinds of music, in watching different kinds of video, and depending on their moods for them it's a simple way of the entertainment। और इसके अलावा हमारे पास गेम्स हैं, हल्के किस्म की गेम्स मौजूद होती हैं जो आप मोबाइल फ़ोन पे या अपने कंप्यूटर के ऊपर खेल सकते हैं। ये एंटरटेनमेंट की एप्लीकेशंस हैं। प्लेइंग गेम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द चिल्ड्रन आर यंग जनरेशन। दे प्ले गेम्स विद ग्रेट पैशंस। मोबाइल के ऊपर गेम्स हैं, उनको खेलते हैं। Their excitement can be seen easily while they are interaction with the ICT applications. This is the way of enjoyment। गेम्स के थ्रू यानी आप अपने माइंड को, ये भी रिसर्च है कि अपना माइंड जो है वो जितनी कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स गेम्स खेलते हैं आपका माइंड इतना मजीद बढ़ता जाता है, ब्राइटर होता जाता है। उसके अलावा इंटरनेट है। यूजिंग इंटरनेट on cell phones is also become popular. Now modern cell phones have contained this important feature। With the help of this facility user can easily send instant emails and get response to। ठीक है, तो ये मसले किस्म के ज़राए हैं। इसके अलावा हमारे पास ICT का जो इसका आखिरी टॉपिक है वो टीचिंग और लर्निंग है। इसके अंदर इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। टीचिंग और लर्निंग में ये कहता है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैव पुट ए लॉट पॉजिटिव इफेक्ट्स इन एजुकेशनल एरिया where teaching and learning are most important aspects। यानी लर्निंग और टीचिंग के लिए इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। द यूज़ ऑफ ICT इज़ वेरी नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द यंग जनरेशन। अब ये जो नौजवान नस्ल है यानी उसकी ग्रोथ के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए ICT का किरदार बहुत ज़्यादा लाजमी है। और इसी वजह से आप ये देखें कि छोटे सिलेबस से यानी कोर्स से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर अभी आपकी मास्टर लेवल तक तमाम के तमाम इसके अंदर ICT को इंटीग्रेट किया गया है, क्योंकि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। With the help of ICT, many problems can be solved easily and one can work more efficiently। यानी ICT को इस्तेमाल करते हुए आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ICT इनसाइड द एजुकेशनल एरियाज हैज़ डेवलप्ड इनॉर्मसली। तमाम के तमाम एजुकेशनल एरिया इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अंदर ICT को जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है, शामिल किया गया है। Now ICT has become an important part of our society। Therefore, it is necessary that people should may be educated how to use it। तो आजकल इसको ये है कि हर एक को पता होना चाहिए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो ICT इनेबल टीचर्स एज वेल एज लर्नर, यानी जो टीचर्स हैं और लर्नर हैं उनको क्या करती है, इस काबिल बनाती है, इनेबल करती है कि वो टीच वेल, अच्छे तरीके से पढ़ा सकें, लर्न वेल, अच्छे तरीके से सीख सकें, और प्रेजेंट वेल, और अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट भी कर सकते हैं। ये इसके जो एम रोल हैं। इसी तरीके से वर्क एफिशिएंटली, हम एफिशिएंटली काम कर सकें, हम आइडियाज़ को शेयर कर सकें आसानी से, इजीली सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स इजीली, ये है। और इसी तरीके से गेन प्रिसाइज नॉलेज, जो हम प्रिसाइज नॉलेज है उसको हासिल कर सकें, इल्म को हासिल कर सकें। अचीव गोल्स इन लेस टाइम पीरियड, और हमारी जितनी भी गोल्स हैं हम उनको कम से कम टाइम के अंदर जो है वो हासिल कर सकें। नाउ द यूज़ ऑफ ICT इज़ आल्सो इंक्रीजिंग इन एजुकेशनल एरियाज। एजुकेशनल एरियाज में कैसे ICT का किरदार है। दिस थीम गिव्स यंग जनरेशन way of learning as well as generating new ideas। This facility in classroom can provide to be very helpful for teachers to teach
एंड फॉर द लर्नर्स टू लर्न। अब आईसीटी को यानी क्लासरूम्स के अंदर जाकर पढ़ाते हैं। अभी जैसे ये कोविड पेंडेमिक है, इसकी वजह से हमारे पाकिस्तान के अंदर भी मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, तो ये थ्रू आईसीटी जो है वो कम्युनिकेशन करते रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस हैं, एमएस टीम है, जूम है, उसके थ्रू पढ़ाते हैं। इसी तरीके से ये जो मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया अब ज़ाहिर है कि एक तो ये तरीका था कि आप ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे लिखते हैं, वो भी बेस्ट वे है, लेकिन दूसरा ये है कि आप स्टूडेंट्स को साथ साथ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं, लेकिन आप उनको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप उनको मल्टीमीडिया देख रहे हैं, स्टूडेंट्स वो सारी की सारी चीज़ें विजुअली देख रहे हैं, तो उनके कंसेप्ट और ज़्यादा बेहतर होते जाते हैं। At the school or college level, the young generation is in their growing age. So at time, if they use the facility, and then their minds can become faster and they can grow with the new technologies. जब स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर टेक्नोलॉजी के थ्रू चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो उन बच्चों के माइंड भी तेज़ी से बढ़ेंगे और वो चीज़ों को आसानी से और जल्दी से सीख सकेंगे। इस वजह से computer can be used as a source to sharp their minds while solving any kind of problem through computers. They can think deeply. ठीक है, तो यानी जब आप कंप्यूटर के थ्रू चीज़ें करेंगे, पढ़ाएंगे, तो वो ज़्यादा गहराई में चीज़ों को सोचते हैं। There are a lot of excellent examples which are usually done during their interactions. The teachers should also give special importance to engage learners in the design of new applications and technologies. और इसको अचीव करने के लिए it is very necessary to give importance to those ways which are very appropriate for the assessment of the interactive touchy systems for the learners. Deep observational and experimental research is needed in more concept ideas are required for achievement of the goal. यानी आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपको डीप लेवल की ऑब्जर्वेशंस करनी होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, ताकि आपके कंसेप्ट आइडियाज जो हैं वो मोर बेटर हों। इसके अलावा टू एनहेंस द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ द यंग जनरेशंस, द टीचर्स प्ले क्या करते हैं इम्पॉर्टेंट एनर्जेटिक एंड एक्टिव रोल ऑफ यूजिंग आईसीटी। यानी जो यंग जनरेशन है उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ जो हैं, सीखने की जो सलाहियतें हैं, उनको बेहतर करने के लिए क्या होना चाहिए कि एनर्जेटिक एंड एक्टिव रोल किसके थ्रू हासिल किया जा सकता है, आईसीटी के थ्रू। और इनिशियली द कंप्यूटर रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू एग्जामिन द एसोसिएशन among different areas of the learning, that is formal learning and informal learnings. और इसी तरीके से जो लर्नर हैं, द एजुकेशनल रिलेटेड टू द कंप्यूटर शुड बी गिवन एट द स्कूल लेवल बिकॉज इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर इज़ द इजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग। बेसिक ये है कि आपके पास कंप्यूटर होगा, जब आप इंटरेक्ट करेंगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे, करेंगे, तो आप आसानी से, जैसे मोबाइल है, वो मोबाइल जूं आता है, टच मोबाइल आ रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे, तो इजीली हर एक उसको आसानी से समझ सकते हैं, उसके एप्लीकेशंस को, आइकन्स को। तो जितना इंटरेक्शन करते हैं इतनी आपके लिए आसानी है। इसी तरीके से आईसीटी को समझने के लिए सबसे बेस्ट वे ये है कि आप चीज़ों के साथ, टूल्स के साथ इंटरेक्ट करें। ये बेसिकली मेन इसका मकसद है। इन दिस वे दे आर वीजन can broad and they can think, act and describe their feelings in a better way. जब आपके पास ये चीज़ें होंगी तो आप उससे चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। It may also prove to be very helpful for their participation in the field of development of new systems and technology. जो नए systems हैं, नई technologies हैं, उनको understand करने के लिए भी ये क्या होते हैं, help हो सकते हैं। So it can be said that ICT can be used as an aid for computer teaching as well as learning. यानी आप इसको टीचिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको लर्निंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लासरूम के अंदर क्या है, द इंटरेक्शन ऑफ टीचर्स एज वेल एज लर्नर with the ICT can create an environment of learning. यानी एक टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये आपके पास इंटरेक्शन का मौका भी फराहम करती है और लर्निंग का भी। Where they face many effective experiences which are useful for the enhancement of their thinking and learning abilities. तो अब हमारे पास इसके जो असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
यानी आईसीटी के फायदे और नुकसानात के इनके बारे में लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका रोल लिखें आईसीटी का टीचिंग में और लर्निंग में, ये जो भी हमने लास्ट में देखा है। 3 में क्या है कि एक्सप्लोर करें द इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक एजुकेशन, बिजनेस, ट्रेनिंग के अंदर इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द नोट ऑन फॉलोइंग ईमेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होती है, सोशल नेटवर्किंग क्या होती है। इसी तरीके से एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आईसीटी और टेलीकम्युनिकेशन, जो अभी हमने देखा है उसके बारे में डिफरेंस बताएं। 6 क्वेश्चन है वाई इंटरनेट एंड सेल फोन्स आर बिकमिंग बीइंग कंसिडर्ड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आईसीटी, यानी आईसीटी की बेहतरीन मिसालें क्यों हैं। एक्सप्लेन एंड एग्जाम्पलीफाई इट इन डिटेल्स। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है अंडरस्टैंड what information and communication technology is and give example of its practical application in the societies। इसको भी हमने देखा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है इंटरनेट is a well known example of ICT, how it enables people to communicate easily through different communication medium। तो ये मतलब किस्म की इसी तरीके से इसकी सेल्फ असेसमेंट ये है कि आप एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करें और एक्सप्लेन करें कि आप उसको कैसे एक्सेस करते हैं। इसी तरीके से हाउ सॉफ्टवेयर एंड डॉक्यूमेंट कैन बी डाउनलोडेड थ्रू इंटरनेट, जैसे मैंने गूगल किया था, गूगल के ऊपर आप अपना टाइटल कोर्स जो है वो सर्च करें, उसको कैसे डाउनलोड करते हैं। इसी तरीके से हाउ वी कैन शेयर डॉक्यूमेंट विद ईच अदर थ्रू इंटरनेट, ये भी आप सीखें। फर्ज किया कि आप व्हाट्सएप के थ्रू कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। हाउ पीपल कैन कम्युनिकेट थ्रू सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, जिसके फेसबुक है इसको आप यूज़ करते हैं तो कैसे कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरीके से हाउ द इंटरनेट विल बी यूज्ड इन मोबाइल फोन्स। तो ये सारे के सारे आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं और आपकी ये आखिर में एक्टिविटी है। तो ये हमारे पास यूनिट 1 थी। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में हम यूनिट 2 की तरफ जाएंगे।